कानपुर के यतीम खाना चौराहे पर हुए पथराव के बाद तनाव बरकरार, हालात काबू में। बाजार बंद कराने को लेकर भिड़े थे दो समुदाय। नुपुर शर्मा के बयान को लेकर मुस्लिम समुदाय ने बंद कराई थी दुकानें। वहीं कानपुर में सांप्रदायिक झड़प में 26 लोग गिरफ्तार, पुलिस कर रही है लगातार फ्लैग मार्च। सीएम योगी ने गोरखपुर से कानून व्यवस्था को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, कानपुर पर भी जानकारी हासिल की, सख्त एक्शन के आदेश। वहीं कानपुर दंगे पर मायावती का ट्वीट, पीएम के दौरे के दिन ही दंगा, हिंसा होना चिंताजनक, पुलिस और खुफिया तंत्र की भी विफलता। आज फिर गर्मा सकता है ज्ञानवापी मामला, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया है ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग की पूजा का ऐलान। शिवलिंग वाली जगह को कोर्ट ने कर रखा है सील, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पूजा करने पर अड़े हैं। पूजा के ऐलान के बाद से पुलिस सतर्क, कड़ी की गई ज्ञानवापी की सुरक्षा व्यवस्था। अभिमुक्तेश्वरानंद को उनके मठ में पुलिस ने किया नजरबंद, मठ के अंदर और बाहर जाने वालों पर कड़ी नजर। वहीं पुलिस के मुताबिक कार्यक्रम की नहीं दी गई मंजूरी, विद्या मठ को चारों तरफ से घेरा गया। कश्मीर के शोपिया में फिर गैर कश्मीरियों पर हमला, आतंकियों ने प्रवासी मजदूरों पर फेंका हथगोला। 2 गैर कश्मीरी मजदूर घायल, आतंकियों का अब तक कोई सुराग नहीं। 2 दिनों के भीतर तीसरा आतंकी वारदात, दूसरे राज्यों के लोगों को निशाना बना रहे हैं आतंकी। वहीं सुरक्षा के लिए कश्मीरी पंडितों की कवायद, शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। कश्मीर में टारगेट किलिंग को लेकर देश भर में गुस्सा, रोष, राजस्थान के भीलवाड़ा में विप्र सेना का प्रदर्शन। जबकि अनंतनाग में एनकाउंटर, सेना के 3 जवान और 1 नागरिक जख्मी, 1 आतंकी कमांडर ढेर। मारे गए आतंकवादी कमांडर का नाम निसार खांडे, हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी बताया जा रहा है। AK-47 राइफल भी बरामद। कश्मीर के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह ने की अहम बैठक, कहने से अजीत डोवाल, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे रहे मौजूद। बैठक का मुख्य फोकस घाटी में कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर वार्ता। वहीं पीएम पैकेज के तहत तैनात कश्मीरी पंडितों का कई शहरों में प्रदर्शन, सामूहिक पलायन की धमकी दी। अनंतनाग के मट्टा से जम्मू पहुंचे कश्मीरी पंडितों का कई परिवार, टारगेट किलिंग के बाद घाटी छोड़ने का फैसला लिया। अनंतनाग के मट्टा के ट्रांजिट कैंप में पसरा सन्नाटा, ज्यादातर लोगों ने कार में सामान भरकर जम्मू का किया रुख, खराब हालात का हवाला दिया है। जबकि बड़गाम के शेखपुरा कॉलोनी से भी जम्मू के लिए निकले लोग, इलाके में पसरा है सन्नाटा, घरों में लटके हुए ताले। कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग के बावजूद आयोजित किया जाएगा खीर भवानी मेला, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। वहीं अमरनाथ यात्रा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने ली बैठक, 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करा रखा है रजिस्ट्रेशन। जबकि मूसेवाला के 2 संदिग्ध हत्यारों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, फतेहाबाद के पेट्रोल पंप पर SUV भरवा रहे थे पेट्रोल। हरियाणा के सोनीपत के हैं ये दोनों गैंगस्टर्स, सीसीटीवी फुटेज से इनकी पहचान हुई है। दिल्ली पुलिस की टीम नेपाल में है, मूसेवाला की जान लेने वाले शूटर्स की हो रही है यहां पर तलाश। मूसेवाला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई, मारी गई थी 24 गोलियां। वहीं सहरसा में जमीन विवाद को लेकर खूनी झड़प, 3 लोगों की मौत। गृहमंत्री अमित शाह आज पंचकुला और चंडीगढ़ का दौरा करेंगे, खेलो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। राज्यसभा की 57 सीटों पर चुनाव 10 जून को, झारखंड में 2 सीटों पर चुनाव हुआ निर्विरोध। वहीं बीजेपी से आदित्य साहू और झारखंड मुक्ति मोर्चा से महुआ मांझी बनी विजेता, विरोध में दाखिल नहीं हुआ पर्चा। राजस्थान में राज्यसभा चुनाव में बगावत का खतरा, 120 में से करीब आधे विधायक ही होटल पहुंचे। जबकि हरियाणा में विधायकों को अपने पाले में बनाए रखने की कवायद, रायपुर के रिजॉर्ट में रखे गए कांग्रेस के विधायक। महाराष्ट्र में फिर गरमाया लाउड स्पीकर मामला, घर घर जाकर पर्चे बांटने वाले एमएनएस के कई कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। वहीं मुजफ्फरपुर में नाबालिग बच्ची से दुराचार, आरोपी की तलाश में पुलिस। गुरुग्राम में अपहरण कर 1 करोड़ की फिरौती मांगने की साजिश नाकाम, 3 युवक इस मामले में गिरफ्तार। खन्ना पुलिस ने किया अस्थियों के सौदागरों का पर्दाफाश, मोटी रकम के बदले तांत्रिकों को बेचने का धंधा करते थे।
मुजफ्फरपुर में सीबीआई रिपोर्ट की खुली पोल। रिपोर्ट में मृत घोषित महिला बयान दर्ज कराने कोर्ट पहुंचे। बिहार पूर्णिया में मेडिकल दुकान में दवा वापस करने गए 2 छात्रों से मारपीट, दुकानदार के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज। कुरुक्षेत्र में रेलवे थाना इंचार्ज को आया धमकी भरा फोन, 5 रेलवे स्टेशन को उड़ाने की चेतावनी। दुर्ग में शिवनाथ नदी में प्रेमी जोड़े का शव मिला, जांच कर रही है पुलिस। जबकि गाजियाबाद में तालिबानी सजा का वीडियो वायरल, 2 लोगों से मारपीट, यौन हमले की तस्वीरें। मध्य प्रदेश के सिवनी में केमिकल से लदे ट्रक में आग लग गई, कुछ ही देर में हुआ खाक। अबू धाबी में आईफा अवार्ड की रंगारंग शुरुआत, ग्रीन कारपेट पर नजर आए गौहर खान और डायरेक्टर अनीस बासमी। आईफा अवार्ड में ग्रीन कारपेट पर सितारों का जलवा, जैकलीन ने जमाया रंग। कई सितारे आईफा अवार्ड के लिए अबू धाबी में, सलमान के बाद दिखे ए आर रहमान, बॉबी देओल और टाइगर श्रॉफ। आईफा में एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस, शानदार लाइव परफॉर्मेंस देखकर दर्शक भी हुए रोमांचित। तस्लीमा नसरीन की नई पहल, गायिका रिनी मुखर्जी की याद में बालिकाओं और महिलाओं के लिए निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चित्तूर में कर्नाटक के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, बैंक लूटने की नाकाम कोशिश। फरीदकोट से नाबालिग को भगाने वाला किराएदार गिरफ्तार, हरियाणा के भवानी से पकड़ा गया। जबकि चित्रकूट में दिल दहला देने वाली वारदात, रेप के बाद 2 दिनों बाद 13 साल की बच्ची ने तोड़ा था। सिरसा स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, धमाके की धमकी वाले फोन से हड़कंप। दिल्ली के बलसवा लैंडफिल में लगी आग बुझाने पहुंचे फायर टेंडर्स। हुगली में संतोषी माता के मंदिर पहुंची ममता बनर्जी का परिवार के लोगों ने किया था व्रत। टनकपुर पहुंचे पुष्कर सिंह धामी, चंपावत चुनाव में जीत के बाद किया रोड शो। मंडला में तैयार हो रहे स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की थी केंद्रों को गोद लेने की अपील। दिल्ली में लोगों को नहीं मिल रही पसंदीदा ब्रांड की शराब, आबकारी नीति लागू होने के बाद से दिक्कत। गैर माफी मामले की महिलावादी का बयान, हम पीछे नहीं हटेंगे, मोहन भागवत के बयान पर दे रही थी प्रतिक्रिया। मथुरा और ज्ञान वापी पर आगरा के मुसलमानों का बयान, कहा अदालत पर है भरोसा। यमुनानगर में छात्र पर उसी के स्कूल के छात्रों ने चलाई गोली, लव ट्रायंगल में फायरिंग से बाल बाल बचा छात्र। धनबाद में पूर्व सीएम रघुवर दास का आरोप, कहा आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हेमंत सोरेन सरकार। राजस्थान के बूंदी में नाबालिग से दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास, पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई। जबकि असम के सिलचर पहुंची एनआईए की टीम, 26 रोहिंग्याओं से करेगी पूछताछ। फिरोजपुर जेल में मंगलवार को हुई झड़प को डीआईजी जेल ने बताया मामूली, कहा फोन को लेकर 2 हवालातियों में झगड़ा हुआ। सीकर में किसानों ने कई मांगों को लेकर निकाली ट्रैक्टर रैली, पिपराली चौराहा होते हुए खनिज विभाग पर पहुंचे। दरभंगा में बाल सुरक्षा गृह के 8 बच्चों की तबीयत अचानक बिगड़ गई, खराब खाना हो सकता है वजह। जमशेदपुर में देह व्यापार के खिलाफ कार्रवाई, छापेमारी में एक पुरुष समेत 4 महिलाएं हिरासत में। गुरुग्राम के फरूखनगर इलाके में 44 साल के शख्स की गला रेत कर हत्या, जांच कर रही है पुलिस। हैदराबाद में नाबालिग के साथ कार में गैंगरेप, पब से लौट रही थी लड़की। भारतीय जनता पार्टी ने की गैंगरेप की वारदात की निंदा, आरोपियों में कथित तौर पर एमआईएम विधायक का बेटा शामिल बताया जा रहा है। जम्मू में शिवसेना कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, घाटी में टारगेट किलिंग के खिलाफ सरकार पर भी निशाना। वहीं सीकर में मकान तोड़ते वक्त गिरा मकान का छज्जा, जान माल का फिलहाल कोई नुकसान नहीं। काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व में पर्यटकों का टूटा रिकॉर्ड, बीते साल 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई हुई है। उत्तर प्रदेश के बांदा में नर्सिंग स्टूडेंट की मौत, पति पर पीट कर मार डालने का आरोप। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट में 80,000 करोड़ के निवेश की घोषणा, गौतम बुद्ध नगर में होगा 1/3 निवेश। उत्तर प्रदेश के औरैया में बस में आग लग गई, कोई हताहत नहीं लेकिन बस जलकर खाक।
खबर राजस्थान से। राजस्थान के करौली में जैन मंदिर से मूर्तियों की चोरी को लेकर व्यापारियों का धरना जारी है। 1 सप्ताह पहले हुई थी चोरी। जबकि पठानकोट में कारोबार पर मौसम की मार, भीषण गर्मी की वजह से खाली रहते हैं बाजार। बिहार छपरा की दिव्या शक्ति को लगातार दूसरी बार यूपीएससी में कामयाबी। पिछले साल मिला था आईपीएस, इस बार मिलेगा आईएएस। मध्य प्रदेश के महोबा में बेटा पैदा नहीं होने पर हैवान बना पति, बेरहमी से पत्नी से मारपीट, हालत गंभीर। अकोला के बार में भीषण आग, लाखों की शराब जलकर खाक। जबकि मुरादाबाद में एमए की छात्रा ने खुदकुशी कर ली। 2 युवक आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे। बाड़मेर में भारत पाकिस्तान सीमा पर दिखा संदिग्ध पक्षी, पैर में लगा था इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर भारतीय यात्री गिरफ्तार, 34,500 अमेरिकी डॉलर की तस्करी का मामला। एमपी बैतूल में बेकाबू कार पेड़ से जा टकराई, आग लगने से कार चला रहे इंजीनियर की मौत। वहीं दिल्ली के रोहिणी में सीएम केजरीवाल ने किया जलाशय का निरीक्षण, कहा ग्राउंड वाटर रिचार्ज पर कर रहे हैं काम। फतेहाबाद में पंजाब पुलिस की रेड, मूसेवाला मर्डर केस में 2 आरोपियों को पकड़ा, बोलेरो का वीडियो भी बरामद। जबकि राजस्थान झालावाड़ में वांटेड गैंगस्टर की अस्पताल में मौत, फायरिंग के बाद से था फरार। ठाणे में मैराथन का आयोजन, वर्ल्ड साइकिल डे पर सेहत को लेकर बढ़ाई गई जागरूकता। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज की दूसरी मंजिल पर आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। जबकि अमृतसर नेशनल हाईवे पर धू धू कर चली कार, धुआं देख वक्त रहते उतरा कार चालक। जालंधर के टैटू आर्टिस्ट का ऐलान, 1 हफ्ते तक सिद्धू मूसेवाला का मुफ्त में बनाएगा टैटू। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया सरकार को झटका, शिमला नगर निगम में डिलिमिटेशन और आरक्षण रद्द। बहराइच में जुमे की नमाज के दौरान गिरी मस्जिद की छत, 2 लोगों की मौत, 7 अन्य जख्मी। दक्षिण कन्नड़ में हिजाब के खिलाफ हिंदू छात्रों का विरोध, हिजाब पहनकर क्लास में आई कुछ छात्राएं। अंबाला में पुलिस ने सिरफिरे आशिक को पकड़ा, एक तरफा प्यार में लड़की को मारा चाकू। राजस्थान के टोंक में एसएचओ की अनोखी फेयरवेल पार्टी, सफेद घोड़ी पर कस्बे में निकली सवारी। मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने साइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी, वर्ल्ड साइकिलिंग डे पर आयोजन।